हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर इरेशनल नंबर्स और करेंगे एग्जांपल्स 3 and 4 एंड एक्सरसाइज 1.2। एक नंबर लाइन बनाते हैं। बीच में 0, सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। और अगर इसमें 0 ऐड हो जाता है तब बन जाते हैं ये होल नंबर्स। और अगर नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है ये इंटीजर्स। अगर सेट्स के रूप में देखें तो नेचुरल नंबर होल नंबर्स का सबसेट है, ये दोनों इंटीजर्स के सबसेट हैं। यानी कि हर एक वो जो नंबर यहाँ पर है वो इसका पार्ट है। दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसका उल्टा देखें कि इज एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर? नो। क्यों? क्योंकि जो 0 है दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ऐसे ही एवरी नेचुरल नंबर और एवरी होल नंबर दैट इज एन इंटीजर। ये दोनों इसका सबसेट जैसे हैं, तो हर एक एलिमेंट जो इसका है वो इसका भी है। अगर हम इसका उल्टा देखें, इज एवरी इंटीजर अ होल नंबर? नो। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं है। तो ये जो है हर एक इंटीजर जो है होल नंबर नहीं हो सकता। अगर देखें, इज एवरी इंटीजर ए नेचुरल नंबर? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 और नेगेटिव नंबर्स ये सारे नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर्स। और क्या देखा था हमने कि इज एवरी इंटीजर ए रैशनल नंबर? यस। रैशनल नंबर क्या है? जो नंबर्स हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और हमने देखा था हर इस नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? डिवाइडिंग बाय 1। जैसे कि एक नेगेटिव नंबर लिया था, दिस आई कैन राइट एज -2/1। फिर 0 लिया था, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। एक पॉजिटिव नंबर लिया था 2, उसको भी मैं 2/1 लिख सकती हूँ। अब ये जो नंबर्स हैं -2, 1, 0 एंड 2, ये सारे इंटीजर्स हैं। यानी कि p एंड q आर इंटीजर्स। और q क्या है यहाँ पे? 1, जो कि 0 नहीं है। सो इस फॉर्म में हमने इनको लिख लिया सभी नंबर्स को। तो दीज आर रैशनल नंबर्स। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। और हमने देखा था कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स और बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। और इसमें जो रैशनल नंबर्स हैं जो कि इस फॉर्म में है, जैसे 3/5, 2/7, 8/3, लाइक दैट, ये सारे नंबर्स भी इस नंबर लाइन पे हैं। और हमने देखा था देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स और बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। जैसे सपोज 0 और 1 के बीच में क्या मिलेगा मुझे? हाफ। फिर 0 और हाफ के बीच में मुझे नंबर मिल सकता है, फिर उन दो नंबर के बीच में मुझे नंबर मिल सकता है, एंड सो ऑन। There are infinite rational numbers between any two numbers. अब नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स हो गए? रैशनल नंबर्स। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यही सिर्फ नंबर्स हैं नंबर लाइन पे या कुछ और भी नंबर्स हैं इस नंबर लाइन पे? आंसर इज यस। क्योंकि इन रैशनल नंबर्स के अलावा बीच में और गैप्स हैं बहुत सारे। वो जो गैप्स हैं ऊपर जो नंबर हैं वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या हुए? जो कि हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट हैं और इनके बीच में गैप्स हैं, वहां पे ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं। और इन दोनों नंबर्स का जो कलेक्शन है इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि हर एक रियल नंबर
is either a rational number or an irrational number. That is, for every real number, there is a point on this number line, a unique point. And for every point on this number line, it represents a real number, a unique real number. That is why this number line is also called real number line. अगर हम इसको डायग्राम्स जैसे देखें, सबसे पहले हमारे पास ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 ऑनवर्ड्स. अगर इसमें मैं 0 ऐड कर देती हूँ तो क्या बन जाता है? ये होल नंबर्स. और अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है? इंटीजर्स डिनोटेड बाय z. और अगर इसमें हम और रेशियोज वाले नंबर ऐड कर दें p/q फॉर्म के, then these become rational numbers denoted by q. और इन सब के बीच में अगर एक और नंबर जो है irrational नंबर है उनको ऐड किया जाए, इनको डिनोट करते हैं जनरली बाय p. जैसे ये सारा q हो गया, q प्लस p इज इक्वल टू रियल नंबर. इन सब को अगर हम मिला देते हैं, ये जो सेट आ जाता है, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. ये सारे नंबर्स रैशनल्स प्लस इरैशनल नंबर्स इज ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. अब कुछ इरैशनल नंबर्स जो हैं हम उनके साथ फेमिलियर हैं, जैसे √2, √3, √5 सो ऑन. एंड देन एक था पाई जो हमने सर्कल्स के साथ पढ़ा था. और नंबर्स लाइक 0.1, 0, 1, 1, 0, 111, like that, any number you put, infinite here. These are irrational numbers. इनके जो proofs हैं कि how these are irrational वो हम next class में करेंगे. इस क्लास में हम देखते हैं जैसे ये नंबर्स हैं √2, √3, √5, रूट ऑफ एनी नंबर, कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है. एग्जाम्पल 3 है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन. एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें ये 0, इसको 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे -1, -2 एंड सो ऑन. ये एक यूनिट डिस्टेंस हो गया 0 to 1 के बीच में. सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं इसमें. ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सारा डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर होंगे. दिस मच वी आर टेकिंग अ यूनिट डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना भी हो सकता है. दिस इज 1 यूनिट. अब इसमें हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल था. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नेम दे देते हैं ABC. तो राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. और ये जो दोनों होती हैं साइड्स. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये हम इसमें यूज करने वाले हैं फॉर ड्राइंग √2 ऑन नंबर लाइन. कैसे? देखो, ये है यूनिट डिस्टेंस. अब आप इस पॉइंट पे 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एंड दैट टू ऑफ यूनिट लेंथ. अब जितना डिस्टेंस ये लिया था उतना ही डिस्टेंस का ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये आ जाता है यहाँ पे. ये मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है. अब ये वाली लेंथ भी 1 है, 1 यूनिट, और ये वाली लेंथ भी 1 यूनिट है. नेक्स्ट क्या करना है? ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दो.
अब हमने ये वाला जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के प्लस ये वाला इसके स्क्वायर के। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको ए दे देते हैं, बी और ये वाला ओ। अब इसमें यही वाला हम यूज करने वाले हैं। इसमें ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ओ ए क्या है, ओ ए इज 1 स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है 1 स्क्वायर। सो दिस इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो ये कितना हो गया 2, दैट इज ओ बी स्क्वायर इज 2। इसका क्या मतलब है, ओ बी इज √2। √2 क्या होता है, √2 मीन्स 2 रेज टू पावर हाफ होता है ये √2, है ना। दैट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ये ओ बी आया ना हमारा, देखो कैसे होगा, ओ बी इज √2। अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो ओ बी स्क्वायर इज दिस √2 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 2 रेज टू पावर हाफ इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ इंटू 2, तो ये 2 कट गया, 2 रेज टू पावर 1 इज 2, ये आ गया ना, ओ बी स्क्वायर इज 2, ओ बी स्क्वायर इज 2 मीन्स ओ बी इज √2। यानी कि ये जो है ये साइड मुझे मिल गई √2। स्क्वायर रूट होते हैं √2 बोलते हैं, यूजुअली √2 बोलते हैं हम। अब ये √2 तो ये वाला डिस्टेंस है, इसको नंबर लाइन पे मुझे शो करना है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आप कंपास लो और यहाँ से इतना डिस्टेंस ओ बी जितना आप कंपास से मेजर कर लो, ठीक है। इसको ले लो रेडियस, अगर ये रेडियस है तो ऐसे एक सर्कल बन सकता है, पूरा सर्कल नहीं बनाना, यहां से शुरू करके आप ये है, यहां से शुरू करके आप इसको आर्क बना दो इस नंबर लाइन पे, ये बन गया ऐसे ऐसे। इसको नाम दे देते हैं, लेट दिस पॉइंट बी P। ये जो पॉइंट P है ये दर्शाता है √2, ये वाला पॉइंट है √2। अब सपोज मुझे √3 ड्रॉ करना है, √3 ऑन नंबर लाइन करना है, तब क्या करेंगे, ये √2 मेरे पास है। अब √2 के B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दैट टू ऑफ यूनिट लेंथ। इसमें मुझे एक यूनिट इतनी लेंथ चाहिए, इसमें ये वाली यूनिट लेंथ चाहिए मुझे। अब ये वाली लेंथ 1 है, ये वाली √2 है, इसको नाम दे देते हैं D। नेक्स्ट आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, O और D को। अब हमने क्या किया, OB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B पॉइंट पे, तो ये 90 हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें कौन सा है, OD। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, ODB में OD इज हाइपोटेन्यूज, तो OD स्क्वायर इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड, साइड्स कौन सी हैं, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज OB इज √2 स्क्वायर प्लस BD इज 1 स्क्वायर, सो दिस इज √2 स्क्वायर क्या होता है 2, √2 स्क्वायर है ना, √2 इज 2 रेज टू पावर हाफ, so √2 स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, so this is 2 half into 2 is ये कट गया, this is 2 plus 1 square is 1, so this is 3,
That means OD square is 3, which implies OD is √3. सेम जैसे हमने √2 का भी ये प्रूफ किया था ना, OB square is 2 means OB is √2. ऐसे ही OD is √3. अब ये डिस्टेंस मुझे मिल गया √3. अब इस √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. क्या करेंगे? अब आप कंपास से इतना मेजर कर लो, इतना यानी कि रेडियस. अब क्या करना है? ये इतना रेडियस है. अब सेम जैसे √2 ड्रॉ किया था, इस नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर दो. ये लेट दिस पॉइंट बी Q. अब ये जो Q पॉइंट है इस नंबर लाइन पे, ये दर्शाता है √3. अब सपोज मुझे नेक्स्ट √4 करना है, तब क्या करूँगी? √4 के लिए अगेन इसके ऊपर फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं से E. अब ये √3 है. और ये वाला डिस्टेंस है 1. नेक्स्ट क्या करना है? इनको ज्वाइन कर दो, E और O को. अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस पॉइंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दैट मीन्स ये वाला 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज OE, यानी कि OE स्क्वायर इज ये वाला OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. यही है ना राइट एंगल ट्रायंगल. D के ऊपर राइट एंगल है. अब OD क्या है? √3. सो √3 स्क्वायर प्लस DE क्या है? यूनिट लेंथ हमने लिया 1 स्क्वायर. सो ये हो गया √3 स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1. सो दिस इज 4. OE स्क्वायर इज 4 मीन्स OE इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2. अब ये हमारा आ गया √4. अब नंबर लाइन पे √4 वैसे ही ड्रॉ करते हैं. इसको रेडियस ले लेते हैं इतना OE और यहाँ पे आर्क जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब आप देखो √4 इज 2. इस 2 को ये कॉइंसाइड करना चाहिए, तब तुम्हारा ये सारा ठीक है. ठीक है, इतना ये हमने मेजर कर लिया. अब इसको वैसे ही यहाँ से ले आओ, इधर इधर इधर. ये 2 को टच कर गया. तो ये वाला जो पॉइंट है 2, ये है √4. √4 2 ही होता है ना. लाइकवाइज हम बनाते जाएंगे. नेक्स्ट अगर मुझे √5 चाहिए, क्या करूँगी? ये √4 मेरे पास है, यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यूनिट लेंथ, फिर इसको मिलाएंगे, वो वाला आ जाएगा √5. फिर उतना डिस्टेंस कंपास से लेके फिर से नंबर लाइन पे आर्क, वो यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ जाएगा, वो होगा √5. सेम ऐसे ही √6, √7 एक एक बढ़ते जाएंगे. तो ये जो बनेगा कौन सा, ये जो पॉइंट्स हैं P, B, B, D, D, E, ऐसे जो बनते जाएंगे और सारे, ये मिल के बन जाएगा एक स्पाइरल, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल. तो हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का इस तरह से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ आप नोट करो, देखो
1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, वो 1 पॉइंट ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद है हमारा 1 के बाद 2, √2 हमने दर्शा दिया, देन √3 ये आ गया, देन √4 ये 0.2 आ गया, ये वाला भी 1 सेम था। उसके बाद जो 3 पॉइंट है उसका क्या होता है, √9, यानी कि √4 देन √5 देन √6 √7 √8, उसके बाद √9 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में ये 4 आने चाहिए आपके रूट, √5 √6 √7 √8, ये चारों 2 और 3 के बीच में आएंगे। ऐसे ही 1 और 2 के बीच में √2 और √3 आने हैं, ये 1 और 2 के बीच में हमारे √2 और √3 आए हैं। ये रफ आइडिया हो जाता है कि कौन से दो नंबर्स के बीच में हमारा ये नंबर आएगा। सपोज मुझे √26 देखना है, वो कहाँ आएगा, √26 से पहले क्या है, √25, जो परफेक्ट स्क्वायर है 5, यानी अब 26 उसके बाद है, यानी कि ये वाला जो नंबर है 5 के बाद और 6 से पहले आएगा, 5 और 6 डिजिट के बीच में ये आना है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो √36 is 6, यानी कि √26 से लेके √35 तक 26 to 35 सारे नंबर 5 और 6 के बीच में आने हैं। ये वाले 10 नंबर्स, √26 √27 √28 √29 √30 31 √31 √32 √33 √34 √35। तो कोई भी नंबर अगर मुझे √n-1 मेरे पास अगर है तो मैं √n हमेशा ड्रॉ कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास √2 अभी था, उसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूनिट लेंथ का और मुझे √3 मिल गया, √3 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूनिट लेंथ का, मुझे ये √4 मिल गया। ऐसे ही सपोज इससे नेक्स्ट मिलता जाता है, मेरे पास ये है तो मुझे √n मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, √n स्क्वायर इज √n-1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही होता है ना, यही हम यूज़ करते आए हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, √n-1 सपोज ये है और इसके ऊपर यूनिट लेंथ 1 ये आ गई, तो ये आ गया √n, तो ये राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स √n होल स्क्वायर इज दिस स्क्वायर जो हमने n-1 लिया, √n-1 होल स्क्वायर, और ये वाला था यूनिट लेंथ प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, √n-1 होल स्क्वायर इज n-1 प्लस 1, ये कट गया, सो दिस इज n, √n स्क्वायर इज n आ गया ना, which implies n is n. Exercise 1.2, question number 1, state whether the following statements are true or false. Justify your answers. First is, every irrational number is a real number. रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हमने पढ़ा था, रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। इन दोनों का जो सेट था वो था रियल नंबर। इसका क्या मतलब था कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर एंड एवरी इरैशनल इज ए रियल नंबर। सेट्स के रूप में देखें तो ये इसका सबसेट है रैशनल नंबर, तो सबसेट का हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट होता है, ये भी एक सबसेट है, तो इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट है, मीन्स एवरी इरैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, every point on the number line is of the form under the root m where m is a natural number. Every point on the number line, एक नंबर लाइन देखते हैं, ये नंबर लाइन है हमारी 0 1 2 3 so on, और इधर हो गए -1 -2 -3 and so on. Every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. Natural number कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, यहाँ से natural numbers हमारे शुरू होते हैं 1 2 3 and so on. Root m means
√1 अगर हम स्टार्टिंग से देखें, देन इट इज़ √2, फिर √3, उसके बाद √4 एंड सो ऑन। तो क्या सिर्फ यही वाले नंबर्स हैं नंबर लाइन पे? क्या हम कोई और नंबर ढूंढ सकते हैं कि जो इस फॉर्म में ना हो और स्टिल नंबर लाइन पे हो? अगर हम वैसे ढूंढ सकते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर नहीं ढूंढ सकते देन इट इज़ ट्रू। अब हम देखते हैं हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं। अब हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 √1 लिया है, उसके बाद √2 देन √3। चलो ये दो नंबर्स हम देखते हैं। अगर √2 एक नंबर है, √3 एक नंबर है। अब √1 भी नंबर लाइन पर है, √2 भी नंबर लाइन पर है, √3 भी नंबर लाइन पे है, √4 भी नंबर लाइन पे, क्योंकि √2 भी कोई नंबर आएगा ना, जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, वो सब इस पे नंबर लाइन पे। ऐसे ही √3 सम 1.7 कुछ आ गया, तो वो भी नंबर लाइन पे है। अब अगर इन दोनों के बीच में हम देखें, इन दोनों के बीच में कोई नंबर्स होंगे। हमें पता है नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और वो कौन से इनफाइनाइट हैं? आइदर रैशनल और इरैशनल। तो √2 और 3 के बीच में अगर मैं देखूं, 2 के बाद 2.1 आता है, देन 2.2, 2.3, ये सब हैं अप टू 2.9। ये तो 9 है, बट इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट है। वो आपको पता है कैसे, 2.11, 2.21, उसके आगे कितना भी आप लिखते जाओ, 2.1, 2, 3, 4, एनी नंबर यू पुट, और इनफाइनाइट ऐसे ही हर एक के आगे, और उसको अदल बदल। इनफाइनाइट आर देयर इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। और फिर अगर हम उसका रूट देखें, क्योंकि हमने ये देखना है कि अंडर द रूट ऑफ द नंबर, सो अंडर द रूट 2.1 देखते हैं। तो रूट 2.1 भी एक नंबर होगा। ये 1.414 है, ये हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। वैसे तो ये इरैशनल है, ये भी चलता जाता है नेवर एंडिंग। तो अंडर द रूट 2.1 भी एक नंबर आ जाएगा ऐसा ही, जो कि थोड़ा इससे बड़ा होगा। तो ये नंबर भी रूट नंबर लाइन पे है, बट इज दिस a natural number? No, 2.1 is not a natural number. 2 के बाद next natural number is 3. नेक्स्ट हमें कब मिलता है? जब हम 1 ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3। 2.1 दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये वाला जो रैशनल है, 2.1 को मैं लिख सकती हूँ 21/10, और ये p/q की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हैं। ये भी 21 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, एंड q इज 10 विच इज नॉट 0, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। सो दिस इज द रूट ऑफ ए रैशनल नंबर which is there on the number line. So we have got the number which is of the form under the root a rational number, which is not a natural number. So this statement is false. False proof करने के लिए एक ही contradiction काफ़ी है। Although there are infinite such numbers जिनके root जो हैं वो number line पे हैं, but these are not natural numbers. Next is every real number is an irrational number. Real number क्या था? It is a set of rational numbers plus irrational numbers. दोनों को मिलाएंगे तो we will get a real numbers. So every real number is not an irrational number. It can be rational also. Rational plus irrational है ना real. तो real number can either be rational or irrational. It is not always an irrational number. So this is false. Question number 2 is, are the square roots of all positive integers irrational? Square roots of all positive integers. ये नंबर लाइन है, 0 यहाँ पे पॉजिटिव, so on, और यहाँ पे नेगेटिव, सो ऑन। स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं? यहाँ से शुरू होते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर्स। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 2,
स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, 5 सो ऑन। ये स्क्वायर रूट्स हैं इनके पॉजिटिव इंटीजर्स के, ये स्टार्ट ही 1 से होते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या सारे इरेशनल हैं। व्हाट इज रूट 1? रूट 1 इज प्लस माइनस 1। अभी तक हमने क्लास 8 तक ये समझा है कि रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव, बट इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सपोज जैसे 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या देखना है तो कैसे, इसके क्या है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 देखते हैं। 4 के स्क्वायर रूट कौन कौन से हैं? 2 एंड -2। क्यों? क्योंकि 2 स्क्वायर इज 4 एंड -2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4। तो इसके ये 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। अंडर द रूट इज +2 एंड -2, बोथ वैल्यूज। सो रूट 1 is ±1, रूट 2, रूट 3, देन रूट 4। रूट 4 क्या होता है? दैट इज +-2। मीन्स कि कोई ऐसा नंबर मुझे मिले जिसका स्क्वायर मैं निकाल पाऊं। तो 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है। ऐसा 3 देखें तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 हो। ऐसे ही 2 का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो है 2 हो। तो ये जो हैं ये 2 नंबर तो इरेशनल है, ये हमने पहले भी ये देखा है। रूट 1 इज +-1, ये वाला रैशनल है। रूट 4 2 है, दिस नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। द स्क्वायर the square roots of all positive integers are not irrational, these are rational also। ये 1 2 ये रैशनल है, बीच वाले नंबर जो हैं वो इरेशनल्स हैं। ऐसे ही हमने पहले भी देखा था, नेक्स्ट नंबर जो रैशनल हमें कौन सा मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर वाला, वो मिलेगा रूट 9। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो ये वाला जो है रैशनल है। एंड रूट 5 टू रूट 8 ये जो नंबर्स हैं ये वाले इरेशनल हैं। If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। वही हमने देख लिया ना, वो ये एग्जाम्पल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है। सो एग्जाम्पल्स हैं रूट 1, रूट 4, राइट एनी वन यू कैन राइट। एग्जाम्पल्स हैं रूट 1, रूट 4, रूट 9, उसके बाद जो है रूट 16 आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 16 4 का स्क्वायर है। सो वन सच एग्जाम्पल यू कैन राइट इज that the square root of this number 4 is 2, which is a rational number। Next question है, show that root 5 can be represented on the number line। ये हमने अभी किया है ना सारा। रूट 5 रूट 4 के बाद नेक्स्ट जो है इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट लेंथ, देन दिस डिस्टेंस विल बी रूट 5 और उसको कंपास से यहाँ ले आओ। तो वो वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी रूट 5। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल, वो हमने अभी कर लिया है। इसको करते जाओ। 1 के बाद रूट 2, रूट 3, देन रूट 4, देन रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, ऐसे चलते जाएंगे तो यू विल गेट अ स्पाइरल। ऐसे करते जाएंगे तो जो हमें फिगर मिलेगी बाय जॉइनिंग पी बी बी डी डी ई लाइक दैट, ई एफ चलते जाओगे तो वो जो हमें एक फिगर मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये देखो मैंने एक स्पाइरल बनाया, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये नंबर लाइन है, दिस पॉइंट इज 0, उसके बाद ये 1, देन दिस इज 2, then this is 3, ये वाला 4, ये वाला 5, all equidistant, हर एक के बीच में डिस्टेंस बराबर। इधर से दिस इज -1, -2, -3, -4, -5। नेक्स्ट क्या किया, ये यूनिट डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे इसको नाम दिया P1। P1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया of unit length, same this length of unit length। फिर इसको O और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये भी 1, ये भी 1,
तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया √2। ये तो ये वाला डिस्टेंस है। अब नंबर लाइन पे करना है तो कैसे करा था, कंपास लेके इतना इसको रेडियस ले लो और यहाँ पे रख के इतना नंबर लाइन पे ये आर्क यहाँ पे टच कर रही है, ये नंबर लाइन को ये आर्क इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको नाम दिया मैंने Q। तो ये जो पॉइंट Q है ये रिप्रेजेंट करता है √2 को। सो दिस पॉइंट इज √2 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट √3 करना है तो क्या करेंगे, √2 के ऊपर इस पॉइंट पर P2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑफ यूनिट लेंथ और P3 इसको नाम दे दिया P3 और इसको ज्वाइन किया O को, तो ये मुझे मिल गया √3। √3 रेडियस लेकर कंपास से यहाँ से हमने ये आर्क ड्रॉ करी जो कि इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो मैंने नाम दिया R। तो ये जो पॉइंट R है ये रिप्रेजेंट करता है √3 को। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। √3 के बाद मुझे √4 सपोज ड्रॉ करना है। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर P3 के ऊपर एक परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ, इसको ज्वाइन करो तो ये आ गया √4। ये इतना डिस्टेंस OP4 इज √4। अब कंपास लेके इतना रेडियस यहाँ से आर्क ड्रॉ करो, ये पॉइंट इस नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये आर्क, इसको नाम दिया मैंने S और ये जो S है दैट इज √4। अब √4 क्या होता है, √4 इज 2, तो ये 2 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, 2 और ये मिलने चाहिए और ये देखो एग्जैक्ट मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो हमने ड्रॉ किए हैं √2 √3 ये हमारा सारा ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये √4 पर P4 पर फिर से एक परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ का, फिर इस पॉइंट को इसको मिला दिया तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया √5। फिर से यहाँ से आर्क ड्रॉ करी जो कि इस नंबर लाइन को कट कर रही है इस पॉइंट पे, इसको नाम दिया T। तो ये जो T पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है √5। नेक्स्ट √5 वाला जो लेंथ है P5 पर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑफ यूनिट लेंथ 1 और इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन किया और इसको रेडियस लेकर यहाँ से फिर से आर्क ड्रॉ की जो कि नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको नाम दिया मैंने U। तो ये जो U पॉइंट है दिस इज √6। फिर से √6 ये है, इस पॉइंट पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूनिट लेंथ, इसको और इसको ज्वाइन किया तो ये आ गया √7। फिर इसको रेडियस मान के फिर से आर्क ड्रॉ करी, ये नंबर लाइन को कट कर रही है V पे इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है V दिस इज √7। फिर √7 के इस पॉइंट पर P7 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूनिट लेंथ, ये मुझे मिल गया √8, इसको रेडियस मान के फिर से यहाँ आर्क और ये आ गया ये वाला पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया W। तो ये जो W पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है √8। √8 के ऊपर फिर से परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ, ये मिल गया √9, इसको रेडियस मान के फिर से इसके ऊपर आर्क, ये आ गया √9, इसको नाम दे दिया मैंने Z। तो ये जो Z पॉइंट है दिस इज √9। अब √9 क्या होता है 3, तो ये 3 को कोइंसाइड करना चाहिए, 3 और √9 एक ही पॉइंट होना चाहिए और जो कि देखो एक ही पॉइंट है, ये √9 था एंड दिस इज 3। तो हमारा यहाँ तक जो भी हमने रिप्रेजेंट किया हमारा सारा काम ठीक है। जैसे यहाँ से आर्क बनानी शुरू करते हैं, ये देखो यहाँ पे भी -3 को टच कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ और ये कोई भी जो यहाँ से इसके ऊपर जो होगा डिस्टेंस वो रेडियस ही है ना, तो ये यहाँ पे -3 को टच करेगा, इधर 3 को टच करेगा, मीन्स आपका सारा काम ठीक है। नेक्स्ट √9 के ऊपर यहाँ इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ, तो ये मुझे मिल गया √10 डिस्टेंस, इसको रेडियस मान के यहाँ पे कंपास रख के फिर से एक आर्क हमने ड्रॉ करी ऐसे
और ये आ गया √10, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया A, तो ये वाला पॉइंट है √10, दिस इज √10। फिर √10 के ऊपर एक परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ, इसको ज्वाइन किया, ये मिल गया √11। यहाँ से चलते गए नेक्स्ट पॉइंट इज √11 ना, ये B वाला, A था √10, B वाला जो है दिस इज √11। ऐसे फिर √11 वाले P11 पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यूनिट लेंथ का मुझे मिल गया √12। फिर √12 के लिए हमने यहाँ से आर्क बनाई जो कि नंबर लाइन को यहाँ पे टच कर रही है C पॉइंट पे, तो C पॉइंट जो है दिस इज √12। फिर से परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ मिल गया √13, फिर से ये √13 वो आ गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट D, पॉइंट D इज √13। ऐसे ही फिर से इधर परपेंडिकुलर √14 मिल जाएगा, √14 इज E पॉइंट, तो E इज √14। लाइकवाइज हमें मिल जाएगा √15, यहाँ पे √15 इज F, ये वाला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर मिल जाएगा √16, फिर से आर्क ड्रॉ करो, ये आ गया √16, दिस पॉइंट G जो कि 4 को टच कर रहा है, √16 इज 4, तो 4 और √16 दोनों एक ही पॉइंट होना चाहिए, और जो एक ही पॉइंट है यहाँ से देखोगे तो -4 को टच करेगा, यानी कि ये सारे हमारे पॉइंट्स ठीक से रिप्रेजेंट हुए हैं। इसके आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, √16 के बाद √17, देन √18। अब देखो √16 4 है, 5 का क्या होगा √25, दैट मीन्स √16 और √25 के बीच में जितने नंबर हैं √17 टू √24, ये सारे 4 और 5 के बीच में आने चाहिए। कितने नंबर्स हैं, √17 से लेके √24, ये हो गए 8 नंबर्स, ये सारे 8 नंबर्स 4 और 5 के बीच में आने हैं। अगर आपका कोई नंबर √23 या 24 5 के बाहर जाता है, मीन्स आपने कुछ मेजरमेंट में गलत किया है, और इधर से वो √25 -5 को टच कर लेगा। इससे भी बड़ी शीट लेंगे तो ये और ज़्यादा दूर तक आप शो कर सकते हो। अब जब हमने यहाँ से इसको नाम P1 दिया, ये P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5, then P6 P7 P8 P9 P10 P11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ से शुरू करके ये आगे चलेंगे तो ये और ऐसे बनता जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट स्पाइरल। एक 25 का चेक करते हैं कि √25 5 को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ से देखो, आप यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लो, इतना ये रेडियस होना है। ये देखो, ये हमने देख लिया इतना रेडियस। यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ करूँगी, थोड़ा सा यहाँ से हिल गई है लगता है, हाँ यहाँ से ये देखो, ये दिस पॉइंट, ये पॉइंट आ गया हमारा जो 5 को टच कर रहा है। और यहाँ से देखोगे तो ये -5 को टच करने वाला है इधर से। ये देखो, ये जो है ये यहाँ से -5 को टच करने वाला है ये। सो इसमें आप देखो √1 इज़ 1, उसके बाद √4 इज़ 2, और 3 के लिए √9, देन 4 के लिए √16, 5 के लिए √25। ये जो
5 नंबर हैं आगे भी, √1, √4, √9, √16, √25, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ये हैं रैशनल नंबर्स। और इनके बीच में जो ये नंबर हैं रूट वाले, √2, √3, ये हैं इरैशनल। इसके बीच में √5, √6, √7 एंड √8, दीज 4 नंबर्स आर इरैशनल। यहाँ पे √9 के बाद √10 टू √15, ये कितने हो गए? 6 नंबर्स, ये हैं इरैशनल। ऐसे यहाँ पे √17 टू √24, 8 नंबर्स, दीज आर इरैशनल। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 6 का आ जाएगा √36, तो √26 से लेकर √35 तक इरैशनल। So that's all for this video. I hope the concepts are clear. Please like, share, comment and subscribe if you are new. Thank you for watching.